चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरिटी रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने ये ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे जब कभी भी मम्मी घर पे नहीं होती होगी और आपको फोन करती होगी, पूछती होगी खाना खाया क्या, तो आप बोलते होगे हाँ, तो वही बोलती सच में खाया क्या। ये होता है। कभी आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में होमवर्क की नोटबुक ले जाना भूल जाते हो और टीचर होमवर्क चेक करती है और आप बोलते हो टीचर मैंने होमवर्क तो किया है लेकिन होमवर्क का नोटबुक लाना मैं भूल गया। और टीचर फिर रिएक्शन में क्या बोलती, सच में किया है, पक्का किया है। तो दोस्तों यही चीज क्या होती है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। दोस्तों अगर मैं बात करूं, जब कभी भी एक स्टेटमेंट बोला जाता है उस स्टेटमेंट के बाद छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने पूछा कि तू हैंडसम है, सही बात है, तू हैंडसम है, तू सच में है ना, तू सच में है ना। तो ये जो है ना, ये क्या होता है आपके क्वेश्चन टैग। और ये क्यों किया गया है, ये कंफर्मेशन के लिए पूछा गया आपसे। किसके लिए पूछा गया है? कंफर्मेशन के लिए आपसे क्या पूछा गया है। दोस्तों समझ में आ गया। अब यहां पे आपके इंग्लिश ग्रामर में एक जो टॉपिक है क्वेश्चन टैग, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पे आपको ऐड अ क्वेश्चन टैग करके क्वेश्चन आता है। ये चीज हम पूरी क्या समझने वाले हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इससे पहले आपके लिए ग्रामर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की गई। आपकी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मराठी ग्रामर सभी वीडियोस आती है। तो बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, आपके लिए और कई सारी चीजें क्या आने वाली है। अब यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करूं तो देखो, एक भोलू नाम का पर्सन है, ठीक है। वो बहुत अच्छा इंसान है। क्या है? बहुत अच्छा इंसान है। अब यहां पे अब जो अच्छा इंसान है, अगर मैं उसको बदलना चाहूं तो किस में बदल सकता हूं? बुरे इंसान में बदल सकता हूं। सही बात है कि नहीं बात है? मैं इसको बुरे इंसान में बदल सकता हूं। और एक जो बुरा इंसान है उसको मैं किस में बदल सकता हूं? अच्छे इंसान में बदल सकता हूं। यानी जो अच्छा इंसान है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और जो बुरा इंसान है उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। तो समझ में आ गया, पॉजिटिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान देना, क्या है, जब कभी भी आपके क्वेश्चन टैग, जब भी एक सेंटेंस दिया होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो टैग क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वही क्वेश्चन अगर नेगेटिव है तो टैग क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया? अब यहां पे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है जो आपको देख लेना। देखो, इज का इजंट होता है, इज पॉजिटिव है, इजंट नेगेटिव है। आर पॉजिटिव है, आरंट नेगेटिव है। वॉज पॉजिटिव, वॉजंट नेगेटिव। कुड पॉजिटिव, कुडंट नेगेटिव। हैव पॉजिटिव, हैवंट नेगेटिव। हैज पॉजिटिव, हैजंट नेगेटिव। समझ में आ गया? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हर एक चीज में क्या स्पेशल चीजें होती है, आपकी लाइफ में भी कुछ स्पेशल होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। उसी तरह हमारे क्वेश्चन टैग में ये जो तीन है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसको ध्यान रख लेना। ये स्पेशलिटी है दोस्तों, ये स्पेशल चीज है, इसको भूलना मत। अगर इसके अलावा अगर कुछ लिख दिया, गलत सलत लिख दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो, आम है तो आम का क्या होगा? आरंट होगा, एमेंट नहीं होगा। और आर होगा तो आर का आरंट ही होगा, एमेंट नहीं होगा। समझ जाना इतनी चीजें, ठीक है। आम का क्या होगा? आरंट होगा। विल का क्या होगा? वोंट होगा। शाल का क्या होगा? शांट होगा। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हैशटैग टाइप 1। अब यहां पे हम जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन टैग है, पूरा वो 4 टाइप में सीखेंगे। क्या है वो 4 टाइप? आगे आगे करके हम देखेंगे, ठीक है। अब टाइप 1 क्या है? देखो, सबसे पहली चीज हमेशा हमें क्या करनी है? हमें क्वेश्चन रीड करना है। क्या करना है? क्वेश्चन। कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व करो, तो हमेशा पहले क्वेश्चन रीड कर लेना अच्छे से, तभी आगे बढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। रीड कर लिया। अब पहचानना क्या है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या है ये? देखो, सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको एज इट इज लिख लेना है उसको, मतलब छापना है आपको, यानी कॉपी करना है। ही इज गोइंग टू मार्केट। अब कॉमा डाला। कॉमा डालने के बाद अब क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे देखो, देखो इज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये देखो इज है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो इज का क्या हो जाएगा? इजंट हो जाएगा। अब बच्चा क्या प्रोनाउन क्या है? ही है, तो मैं यहां पे ही लिख दूंगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। आपके एग्जाम में आपको इसी तरह से चीजें लिखनी है। ही इज गोइंग टू मार्केट, पहले जो क्वेश्चन है वो एज इट इज कॉपी कर लेना, फिर कॉमा डाल के आपका जो ये टैग है वो आपको डालना है। और यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क डालना भूलना मत, वरना आंसर राइट होते हुए मिलेगा, मार्क्स नहीं, ठीक है। अब आते हैं, दे आर प्लेइंग मैच। क्या करना है? क्वेश्चन रीड कर लिया। अब सेंटेंस में क्या ढूंढना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? सेंटेंस पॉजिटिव है। अब यहां पे आप बताओ कि ये क्या आएगा? दे आर प्लेइंग मैच, ठीक है। दे आर प्लेइंग मैच, क्लियर हो गया। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या? आर है, तो आर का क्या हो जाएगा? आरंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आरंट हो जाएगा। और प्रोनाउन क्या यूज किया गया, दे यूज किया गया। अब एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि अगर सेंटेंस में नाम दिया रहेगा, जैसे अगर मैं बात करूं ओमकार इज प्लेइंग, ठीक है, तो यहाँ पे टैग क्या आएगा, ओमकार इज प्लेइंग पॉजिटिव हो गया तो टैग नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो टैग जब नेगेटिव आएगा तो इजंट लिखेंगे हम, सही बात है। अब इजंट लिख रहे हो तो ओमकार आएगा कि ही आएगा, तो ही आएगा दोस्तों, समझ लेना ही आएगा। कभी भी नाम नहीं आता किसी पर्सन का नाम नहीं आता, समझ में आया। अब ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। अब यहां पे सेम चीज रीड किया, रीड करने के बाद आपको सेंटेंस का टाइप पता चल गया। अब सेंटेंस का टाइप पता करने के बाद क्वेश्चन क्या करना, आपको लिख देना एज इट इज, ही विल गो टू, लिखा। अब कॉमा डालना है, कॉमा डालने के बाद अब टैग क्या आएगा, विल है, तो विल का विलेंट होएगा, नहीं वोंट होएगा, क्या आएगा, वोंट होएगा, और ही वोंट ही, समझा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए, ये दो क्वेश्चन आपके लिए, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिख के हमें बताना है, प्यार से बताइएगा, अच्छे से बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं हैशटैग टाइप 2, हैशटैग टाइप 2। यहां पे हमने पॉजिटिव वाले देखे थे, अब नेगेटिव वाले देखेंगे। नेगेटिव वाले सेंटेंस किस तरह से डील करना है, सेम एज इट इज डील करना है, कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमने वहां पे की थी, वही क्या किया था, हमने क्वेश्चन रीड किया था। क्या किया था, क्वेश्चन रीड किया था। चलो क्वेश्चन क्या है, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, तो लिख दो श्याम इज नॉट बी प्रेजेंट। अब यहां पे जब हमने क्वेश्चन रीड किया तो हमें पता चला सेंटेंस में नॉट आ रहा है। नॉट मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हमें क्या लिखना रहेगा, टैग जो है पॉजिटिव लिखना रहेगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज का एज इट इज इजी आएगा, ठीक है, कुछ और नहीं होगा। और शाम है तो क्या आएगा, शाम का, शाम लड़का है तो लड़के के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते, ही यूज करते, और क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बता दूं, जब भी बॉय होगा तो उसके लिए प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा, अगर गर्ल होगी तो उसके लिए शी यूज किया जाएगा, और कोई XYZ बंदा होगा तो उसके लिए इट यूज किया जाता है। XYZ बंदा नहीं होगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए इट यूज किया जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, राम और श्याम फ्रेंड्स अब और नहीं है। तो सेंटेंस रीड कर लिया, रीड करने के बाद क्या पता है, नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है यानी क्या, नेगेटिव है, तो एज इट इज सेंटेंस जो हम लोग कॉपी कर लेंगे। चलो कॉपी करते हैं, राम एंड नॉट इसको मैं रब कर दूंगा, ये आपको समझ में आ गया होगा इस वजह से। अब क्या है, आर का क्या आएगा, आर ही आएगा। अब दो लोग हैं तो दो लोग हैं, राम और श्याम, अगर एक होता, दोनों में से कोई एक होता तो ही यूज करते, लेकिन दो लोग हैं तो हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हम लोग दे, वी, इस तरह के प्रोनाउन यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका क्या पूरा क्वेश्चन टैग क्या होगा। अब आते हैं हमारे टाइप 3 वाले में, इंपेरेटिव वाले में। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, नहीं पता तो बता देता हूं। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम आपको और डिटेल में बता दूंगा इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या। अब यहाँ पे क्या है, ओपन योर बुक, ओपन योर, सबसे पहली चीज देखने, देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देख लो क्या टाइप 1 है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं। टाइप 2 है क्या, नॉट आ रहा है क्या, नहीं, नॉट नहीं आ रहा है। अब टाइप 3 क्या होगा, इंपेरेटिव होगा। देखना है कि सेंटेंस में कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन आ रहा है क्या, तो क्वेश्चन क्या हमारा, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक यानी ऑर्डर है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसको भी सेम एज इट इज लिखने का, ओपन योर बुक लिख दिया। अब यहां पे कॉमा सेम चीज डाला है, जो भी सेंटेंस में ऑर्डर होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, वो ऑर्डर क्या इंडिकेट कर रहा होगा, तो हमेशा आप लिखोगे विल यू, लिखोगे क्या, लिखोगे विल यू, कुछ भी हो जाए आप क्या लिखोगे, विल यू लिखोगे जब भी एक ऑर्डर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी लेट्स वाली चीज आएंगी, क्या आएंगी, लेट्स वाली चीज आएंगी, लेट्स गो टू स्कूल, चलो स्कूल चलते, ठीक है। जब भी लेट्स आएगा स्टेटमेंट में, क्या आएगा, स्टेटमेंट आए, तो आप क्या हमेशा लिखोगे, शाल वी, क्या लिखोगे, शाल वी। क्लियर है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। जब भी सेंटेंस क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, उसमें लेट्स आता रहेगा क्वेश्चन में, तो आप हमेशा टैग क्या डालोगे, शाल भी डालोगे। और वहीं कहीं ऑर्डर आता होगा, इंडिकेट करता होगा, तो आप हमेशा क्या लिखोगे, विल यू लिखोगे। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टेंसेस, अब यहां पे आपको टेंसेस तो आता होगा मेरे ख्याल से। टेंसेस अगर नहीं आता तो हमारी एक वीडियो अपलोड की ऑलरेडी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब टेंसेस में अगर बात करो, देखो जब भी आपको पता चले कि टेंस क्या है,
सेंटेंस का जो टेंस है प्रेजेंट टेंस है, प्लस जो वर्ब है, वर्ब क्या आ रहा है, वर्ब एस के फॉर्म में आ रहा है। किसके फॉर्म में आ रहा है, एस के फॉर्म में आ रहा है। तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, डज यूज करोगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा तो आप डजंट यूज करोगे, अगर नेगेटिव रहेगा तो डज यूज करोगे। समझ में आ गया, दिख रहा है। चलो वही जब सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, प्लस एस के फॉर्म में नहीं होगा तो आप क्या यूज करोगे, डू यूज करोगे, नहीं तो क्या यूज करोगे, डोंट यूज करोगे। एज पर दी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगा तो आप क्या यूज करोगे, डू यूज करोगे टैग में, अगर वही पॉजिटिव होगा तो डोंट यूज करोगे। क्लियर हो गया। अब सेंटेंस पास्ट टेंस होगा, सेंटेंस पास्ट टेंस है तो कुछ नहीं भाई, एस के फॉर्म में रहे या ना रहे, मैटर नहीं करता, डिड नहीं तो डिडंट। समझा। देखो स्टेटमेंट रीड करो। अब हमेशा आपको पहले स्टेप से जाना है। क्या स्टेप से जाना है, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखो टाइप पर है क्या, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं। दूसरा टाइप देखो नॉट वाला है क्या, नहीं है। तीसरा टाइप देखो इंपेरेटिव है क्या, नहीं। अब जब तीनों नहीं दिखे तो समझ जाना ये टेंसेस वाला टाइप है। अब यहाँ पे आपने सीखा होगा कि देखो ही वर्क्स है, ये बंदा सिंगल है और ये बंदा क्या प्लूरल में, यानी क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी जो वर्ब है एस के फॉर्म में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ही वर्क्स। अब कॉमा डालना। अब कॉमा डालने के बाद आप देखो कि जो प्रेजेंट टेंस के एस के फॉर्म में है, तो हमने क्या देखा था, डज नहीं तो डजंट। सेंटेंस पॉजिटिव है क्या, हाँ पॉजिटिव है, तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव, तो डज आएगा कि डजंट, डजंट आएगा। और प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही, डजंट ही। समझा। अब आगे दूसरा क्या है, ही वेंट टू स्कूल। कॉमा डाल दिया। अब कॉमा डाल दिया, सेंटेंस देखो प्रेजेंट है कि पास्ट है, आपका ये देखो वेंट आ रहा है। वर्ब देखने का हमेशा कभी भी देखना वर्ब देखने का, अगर वर्ब एस के फॉर्म में होगा तो समझ जाना डज यूज होगा। देखो ये देखो मैंने वर्ब देखा था, वर्ब क्या एस के फॉर्म में, तो मैंने क्या लिख दिया, डज लिखा। वर्ब क्या है पास्ट टेंस में V2 में, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, डिड नहीं तो डिडंट आएगा, जो भी आएगा वो देख के हम लोग लिखेंगे। ठीक है। अब देखो ये वर्ब है ईट है, तो ईट का क्या आएगा, डू आएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर वर्ब एस के फॉर्म में रहेगा तो डज यूज करना, अगर वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो डिड या फिर डिडंट आएगा, और वही वर्ब जो नॉर्मल अपने V1 फॉर्म में रहेगा तो हमेशा क्या लिखोगे, डू या डोंट लिखोगे। क्लियर हो गया। अब ही वेंट टू स्कूल, सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा, डिडंट। इसको रब कर देता हूं, क्लियर हो गया। अब यहां पे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सेंटेंस रीड किया, दे ईट। अब क्या आएगा, डू आएगा कि डोंट आएगा, वो आपको बताना और लिखना है। ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। पूरा जो क्वेश्चन टैग है हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। फिर भी कुछ डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो आंसर्स आपसे पूछेगा वो आंसर्स आप बताओ। आप वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके और आपका जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वो हम करा सके दोस्तों। तो चीजें समझिए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और प्रदीप सर का इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया हुआ है, जाके अगर कुछ भी डाउट है और स्ट्रैटेजीज चाहिए सारी चीजें तो सर वहां पे भी, सर के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आते हैं, तो फटाफट आके फॉलो कर लेना दोस्तों।